अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब या फिर ऑनलाइन टाइपिंग जॉब। इस वीडियो में आपको एक ऐसी रियल और जेन्युइन वेबसाइट या ऐप बताने वाली हूँ जहाँ पे आपने जो है ना डाटा एंट्री का काम करना है। यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करना है। यहाँ पे आपका क्लाइंट जो है ना वो आपसे सारी डिटेल जो है ना प्रोजेक्ट की शेयर कर देगा। अगर आपको लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप उस पे अप्लाई कर दें और डायरेक्टली अपने क्लाइंट को आप अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। ये भी मैं बताती जाऊँ आपको, ये जो आपको वेबसाइट या ऐप बताने वाली हूँ यहाँ पे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। इन रिटर्न आपने पैसे कमाने हैं, पैसे लगाने नहीं हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी डाटा एंट्री जॉब्स के बारे में। उस वेबसाइट जहाँ पे हमने जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करना है, उस वेबसाइट का नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन आपने सुना होगा, एक ये सोशल ऐप है, लाइक जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, पिंटरेस्ट है, ये सारे सोशल ऐप है। लेकिन जो लिंक्डइन जो है ना वो एक प्रोफेशनल जो है ऐप है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लोग अपनी फिजिकल जॉब्स भी पोस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक जिन्होंने हायर करना होता है फिजिकली जॉब के लिए वो भी यहाँ पे एड्स लगाते हैं। उसके अलावा जो जॉब सीकर होते हैं, जिन्होंने जॉब करनी होती है, वो भी अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में ये चीज़ें ऐड कर देते हैं कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये एक्सपर्टीज है। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपको अप्रोच करते हैं कनेक्शन बना के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँगी कि आपको डाटा एंट्री का काम किस तरह से मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन टाइपिंग के बारे में या डाटा एंट्री के बारे में कि आपको टेस्ट पास करने का मसला होता है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपसे टेस्ट पास नहीं होता तो आप इस तरह की जो प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट का भी इश्यू नहीं होता। ऑन द स्पॉट क्लाइंट को अगर आपका काम पसंद आ जाता है, आपको पेमेंट जो है वो मिल जाती है और यहाँ पे आपको रियल वर्क मिलता है। अब हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं जॉब्स की तरफ। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा जॉब्स, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब आपने यहाँ पे जस्ट डाटा एंट्री की जॉब नहीं, लिंक्डइन, एक आपको ये भी बात थोड़ी सी बताती जाऊँ, लिंक्डइन क्या है, ये आपका जो प्रोफेशनल है ना उसको भी बड़ा प्रमोट करता है। लाइक जिस तरह बहुत ज़्यादा लोगों को फाइवर पे, अपवर पे जो है वो ऑर्डर नहीं मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऑर्डर जो है ना वो लिंक्डइन से मिल जाते हैं। मैं भी आपको ये भी बात बताती जाऊँ कि अगर आपको फाइवर से ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आप लिंक्डइन पे गेन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी सारी रात जागने की ज़रूरत नहीं है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको फाइवर पे काम नहीं मिल रहा, अपवर पे काम नहीं मिल रहा, तो आप लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जिस तरह वहाँ पे फाइवर, अपवर पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जॉब को पोस्ट करते हैं, इसी तरह यहाँ पे लिंक्डइन पे भी क्या करते हैं, क्लाइंट यहाँ पे जॉब को पोस्ट करते हैं। आपने अपनी मर्जी की स्किल को चूज करके अप्लाई करना होता है। तो अब हम लोग जो है ना जॉब को देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जॉब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्चेज आ गया, तो यहाँ पे सर्चेज मैंने लिखा डाटा एंट्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिंक्डइन की सर्च में लिखा डाटा एंट्री, तो लिंक्डइन ने मुझे कुछ कीवर्ड्स बता दिए। व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 वर्ड्स, ठीक है? तो डाटा एंट्री लिंक्डइन पे कहा लिंक्डइन ने कि डाटा एंट्री की भी जॉब्स हैं, ठीक है? डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स हैं यहाँ पे। अब डाटा एंट्री की आगे फर्दर जो है वो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है? डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पे जॉब है, डाटा एंट्री क्लर्क की भी यहाँ पे जॉब है, डाटा एंट्री असिस्टेंट की भी यहाँ पे जॉब है। तो जो आपको लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो 4 कैटेगरीज़ दिखाई हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर लेती हूँ अभी। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया डाटा एंट्री को। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्क है वो आपका रिमोट वर्क है, ठीक है? और यहाँ पे जो है आप यहाँ से क्लाइंट अपनी जो आपको लगता है कि मुझे उस कंट्री से क्लाइंट चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट वगैरह की या यूनाइटेड किंगडम की कंट्री ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कंट्री को सेलेक्ट करके। तो मैंने यहाँ पे वैसे यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिमोट वर्क करना है, हमें घर बैठ के टाइपिंग करनी है, डाटा एंट्री का काम करना है, तो हम लोगों को रिमोट वर्क का जो फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया रिमोट। रिमोट वर्क वही फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, हम इसको रिमोट वर्क कहते हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद जो है मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको 9000 प्लस जॉब जो है ना वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जॉब है यहाँ पे सीनियर डाटा एनालिस्ट की जॉब है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिमोट डाटा एंट्री क्लर्क, फिर सेलमैन, ऑर्डर एंट्री प्रोसेसर, डाटा एंट्री क्लर्क, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे क्लर्क की भी जॉब होती है। कस्टमर केयर प्रोफेशन, डाटा एंट्री क्लर्क। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके बारे में, जो उन्होंने यहाँ पे पोस्टिंग की हुई है। लाइक जिस तरह हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं रिमोट डाटा एंट्री क्लर्क की। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 6 आवर्स अगो जो है वो अपलोड की है क्लाइंट ने, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट से है। उसने ये बताया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फुल टाइम है ये, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, फुल टाइम है, मतलब कि यहाँ पे ना लिंक्डइन पे आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे वो एंट्री लेवल को भी वो क्या कर रहा है, हायर कर रहा है। और उसको 11 to 50 एम्प्लॉय चाहिए ह्यूमन रिसर्च सर्विस में, एचआर के डिपार्टमेंट में। ज्यादातर डाटा एंट्री वगैरह का काम जो है, क्लर्क का काम ज्यादातर एचआर वाले साइड पे होता है। फिर उसके बाद ये वो कह रहा है सी हाउ यू आर कम्पेयर 126 अप्लाइड। अच्छा ये आप छोड़ें, हम इसको थोड़ा सा नीचे से पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या ये क्लाइंट है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मजे की है फाइवर की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाइंट है ना वो आपको सब चीज़ें बता देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के ऊपर बिल्कुल फिट आता हूँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 1 to 2 ईयर ऑफ डाटा एंट्री एक्सपीरियंस, आपके पास 1 से 2 साल का डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का। डेफिनेटली आपने डाटा एंट्री का काम करना है तो पावर पॉइंट में भी आपको वो डाटा एंटर करना होता है, एक्सेल का और वर्ड का। फिर उसके बाद डिटेल ओरिएंटेड एंड एबिलिटी टू लर्न क्विकली। अब ये कह रहा है व्हाट्स इन दिस फॉर यू, वो ये कह रहा है कि हम आपको क्या पे करेंगे। आपको वीकली पे स्टार्टिंग होगी, वीकली पे स्टार्टिंग एट $15 पर आवर। ये भी आपको ये बात यहाँ बताती जाऊँ कि जो लिंक्डइन है यहाँ पे जो है ना आपको आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लाइक अपवर्क की तरह। अपवर्क पे भी आपको पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो आपको भी यहाँ पे पर आवर जो है वो $15 जो है ना पे किया जाएगा। एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमने फिल्टर अप्लाई किया था रिमोट वर्क मुझे चाहिए। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं, शिफ्ट और ये सारा कुछ जो है वो आप देख सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज, ठीक है। अब आप यहाँ सारी डिटेल इसकी जो है ना वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अबाउट दिस कंपनी, आप कंपनी को जो है वो फर्दर जो है खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं नेट पे कि ये सही है या नहीं है। वैसे लिंक्डइन में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो रियल होती हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो अगर यहाँ पे आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जब अप्लाई करना होता है ना तो यहाँ पे ना वो अपनी वेबसाइट की तरफ मूव ऑन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरह कर देते हैं कि डायरेक्ट आपने फॉर्म फिल अप करना होता है। तो आपने अप्लाई टू दिस जॉब, रिव्यू मोर सजेशन। तो आप अप्लाई करेंगे तो आप जो है वो फर्दर आप सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो हम लोग कोई ऐसी जॉब देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग को फॉर्म फिल अप करना पड़े, हम उस वाले को देख लेते हैं ताकि हम लोग इजीली जो है ना फॉर्म फिल अप कर सकें। अब यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है सीनियर डाटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेमेंट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स से जॉब है ये। और उसके बाद जो है मीट द हायरिंग टीम, ठीक है। फिर द फॉलोइंग स्किल आर रिक्वायर्ड। अब जो यहाँ पे जिन्होंने सीनियर डाटा एनालिस्ट को रखना है वो क्या कर रहे हैं, एडवांस एक्सेल का आपको आना चाहिए, पावर बीआई एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक जावा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़कर ही आपने अप्लाई करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज रिमोट वर्क, ठीक है। ये आपने घर बैठ के काम करना है। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं, इसका सिंपल फॉर्म ओपन होता है कि यहाँ ये देखें, बहुत ज़्यादा जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सिंपल आपका जो है ना फॉर्म जो है ना वो ओपन होता है, जहाँ से आपका ईमेल एड्रेस, वो डेफिनेटली जो लिंक्डइन बनाते वक्त आपने बनाया होगा वो, फिर कंट्री, फिर मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर पुट करके नेक्स्ट कर देना है। मोबाइल नंबर, कंट्री और ईमेल वगैरह डाल के जब ये आप डाल देंगे नेक्स्ट पे, जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे जो है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे कहेंगे कि आप अपना रिज्यूमे जो है ना वो शेयर करें। जब भी कंटेंट राइटिंग आप करें तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कंटेंट राइटिंग या डाटा एंट्री से रिलेटेड जो भी आपकी स्किल है ना इसमें ऑनलाइन काम में, आपने वो सीवी के अंदर लाजमी पुट कर देनी है, क्योंकि लिंक्डइन पे आपने अपना सीवी जो है ना वो शेयर करना होता है, ठीक है। अब तो ये बात होगी डाटा एंट्री की। अब हम लोग कुछ फर्दर देख लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या जॉब्स आती हैं। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप यहाँ पे देख सकते हैं
हम लोगों ने रिमोट डाटा एंट्री क्लर्क, ठीक है, यहाँ पे ये वाली जॉब है, इसको फर्दर थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर कर लेते हैं। डाटा एंट्री क्लर्क, एक्सेल प्रोफेशनल, वर्क फ्रॉम होम, ये भी आप देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम आ रहा है और उनको फुल टाइम चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए आपकी, ड्यूटीज एंड अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सिंबॉलिक डाटा फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर। तो आपने क्या करना है, आपने डाटा जो है ना वो पुट करना है। फिर उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, इनपुट डाटा और मेंटेन लाइब्रेरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। फिर उसके बाद स्किल्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए अगर आप इस जॉब पे अप्लाई करते हैं डाटा एंट्री क्लर्क की। तो आपके पास एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, आपके पास डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडवांस कंप्यूटर स्किल, एक्सीलेंट रीडिंग स्किल, एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल। डेफिनेटली आपने डाटा एंट्री का काम करना है तो वो आपने टाइप करके ही करना है, तो आपकी टाइपिंग जो है ना स्किल और टाइपिंग स्पीड वो भी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो डेफिनेटली अगर आपने डाटा एंट्री का काम करना है तो आपके पास जो है वर्क एक्सेल के अंदर आएगा, तो आपको ना प्रोफिशिएंट होना चाहिए एक्सेल में अगर आपने डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जरा सारी जॉब्स को क्या करना है ना एक्सप्लोर करके देख लेना है। बाकी कैटेगरीज को भी आप एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं कि डाटा एंट्री के ऑपरेटर में वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट में उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, डाटा एंट्री असिस्टेंट की उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया कि अगर डाटा एंट्री असिस्टेंट का काम हो तो आपने किस तरह से करना है। अब ये देखें, ये जॉब आप देख सकते हैं 3 आवर अगो जो है ना अपलोड किया, तो क्या है डाटा एंट्री असिस्टेंट या टाइपिंग रिमोट वर्क, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फुल टाइम एंट्री लेवल का मतलब ये है कि जब आपका क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है ना तो वो कहता है कि मुझे जो फ्रीलांसर चाहिए वो एंट्री लेवल का चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्दर आप पढ़ लें कि वो जो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कि आपके के पास क्या क्या स्किल होने चाहिए, ठीक है। उसने कहा है कि जी आपकी कम्युनिकेशन सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कंप्यूटर स्किल्स, आपके पास कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। गुड इंटरपर्सनल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, गुड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन उसने आपसे बताया कि आप आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जब आप इस डाटा एंट्री असिस्टेंट या टाइपिंग वर्क के लिए अप्लाई करें यहाँ पे ना। तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए एमएस ऑफिस का, एक्सेल का, वर्ड का, ईमेल का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ना वो आप पढ़ लेगा अगर आप डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये रियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको क्लाइंट लाजमी रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप अपना सीवी जो है ना डाटा एंट्री का या टाइपिंग का एक जो हेल्दी सीवी बनाते हैं ना, तो जिसपे आपका जो क्लाइंट जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स करे, ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने सीवी में अपना अपना एक्सपीरियंस किस तरह से लिख रहे हैं। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।